Hello, Bachcho. Let's read this question. The question says, which of the following is incorrect for excretory and respiratory structure of animal mentioned? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से incorrect जो match है किसके लिए, फॉर एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखी हैं। यहाँ पे पहले एनिमल्स हमें दे रखे हैं, इंसेक्ट्स हैं, एस्ट्रियासिस है, नेरीज है और पाइला है, और इनके हमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर दे रखे हैं। मेलपिगियन है जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ट्यूब फीट है, नेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडिया है, और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में हमें ट्रैकिया दिया है, पैपुले है, पैरापोडिया है, टेनिडिया है। हमें बताना है कौन से एनिमल्स के साथ ये सही मैच हो रहे हैं, दोनों एक्सक्रीटरी एज वेल एज रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, और हमें अपना सही आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सक्रीटरी and respiratory structures। तो यहाँ पे बात हो रही है रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की। तो गिवन एनिमल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, रेस्पिरेटरी जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये आपके दोनों सिस्टम्स हो गए। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसेक्ट्स आपके किस में आती हैं, जो आपकी लार्जेस्ट फाइलम है, या अर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करती है, अर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करती है इस फाइलम से। और अगर इसमें हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो इसमें जो एक्सक्रीशन होती है वो मेलपिगियन ट्यूब्यूल से होती है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से होती है। और ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल आपके मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये एक्सक्रीट करते हैं। ये क्या है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है, इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ऑर्गन। और अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या आ जाता है, ट्रैकिया आता है। रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो आपका इसमें आ जाएगा, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा इसके अंदर ट्रैकिया, जो आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है। ट्रैकिया जो है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं। तो ये ऑप्शन जो है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। और ये ओपन करती है स्पाइरेकल्स में, 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स है जहाँ पे आपका ये ओपन करेगी इसमें और गैसेस एक्सचेंज करेगी। तो ये आपका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स एक्सक्रीटरी। तो ये आपका क्या करते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमें इनकरेक्ट चाहिए, तो ये तो हमारी ऑप्शन से बाहर निकल गया। अब बात करते हैं सेकंड की, बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में हमें दे रखा है, इसमें एनिमल्स दे रखा है एस्ट्रियासिस। अब अगर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें एस्टेरियासिस की बात हो रही है। तो जो एस्टेरियासिस है उसमें आपका क्या है, सबसे पहले उसको हम बोलते क्या है, वो स्टार फिश है। ये क्या है, एक स्टार फिश है। एंड ये आपका किसी फाइलम जो है वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है, इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है ये फाइलम से। एंड इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो ट्यूब फीट दे रखा है। जबकि अगर हम इकाइनोडर्मेट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इसमें, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है इसमें वो ट्यूब फीट नहीं है। एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, ट्यूब फीट नहीं है। यहाँ पे जो ट्यूब फीट जो है वो गलत ऑप्शन है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ट्यूब फीट का जो काम है ये आपका गलत हो जाएगा, ये ट्यूब फीट नहीं है वहां पे। और ट्यूब फीट का काम क्या होता है, ट्यूब फीट की अगर हम बात करते हैं तो ट्यूब फीट आपका, इसका काम होता है लोकोमोशन करना, इसका काम होता है लोकोमोशन करना, लोकोमोशन करना होता है इसका, और गैसियस एक्सचेंज करना होता है, गैसियस एक्सचेंज करना होता है। तो ट्यूब फिट वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। हाँ, कि रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो आपका पैपुले है, जो आप रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है ये सही है, लेकिन ये गलत है। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है एस्ट्रियासिस में ट्यूब फिट के अंदर। और रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर क्या है, पैपुले है, ये सही है। पैपुले आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट आउटग्रोथ है, ट्रांसपेरेंट
आउटग्रोथ है। तो ये आउटग्रोथ्स यही क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है, एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम ये वर्क करती है। लेकिन ट्यूब फीट गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाएगी, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट की एनिमल्स की, और नेक्स्ट एनिमल है आपका नेरिस। और नेरिस जो बिलोंग करता है वो फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, और इसमें एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रीडिया है, और इसमें जो रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो पैरापोडिया है। तो अगर हम नेरिस की बात करते हैं तो जनरली आपका जो स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए नेरिस के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपका जो पैरापोडिया है, ये जो आपकी जो प्रोसेस है, ये आपका दैट्स टेक ओवर द चार्ज ऑफ दिस रेस्पिरेशन। अब पैरापोडिया के अंदर अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन की वजह से हमारे पास क्या है कि ये जो ऑप्शन है इसमें, तो इसमें आपका ये आपकी ऑप्शन एक बन सकती है, क्योंकि आपकी क्या है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑप्शन तो सही है इसलिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। अब आपका जो नेफ्रीडिया और पैरापोडिया है, ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हम इसको क्रॉस कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमें चाहिए इनकरेक्ट। तो ये आपके इसमें पैरापोडिया जो है ये आपका क्या करता है, ये अब उसमें एक अपेंडेजिस होती है। पैरापोडिया की बात करते हैं अगर, पैरापोडिया पैरापोडिया एक्चुअल में क्या है, एक अपेंडेजेस है, अपेंडेजेस है। और ये क्या करती है, ये फंक्शन एज अ रेस्पिरेशन, फंक्शन एज अ रेस्पायर, इसमें एज अ रेस्पिरेशन यूनिट, रेस्पिरेटरी, एज अ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। इसमें यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई, इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई। तो इसलिए इसकी वजह से क्या करते हैं, इसको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर भी फंक्शन कर लेता है, रेस्पिरेशन का काम भी कर लेता है ये। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, और हमें चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पाइला की। तो पाइला के अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो मेटानेफ्रीडिया है, और रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर है वो टेनिडिया है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और हमें चाहिए इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो ये पाइला जो है, अगर हम पाइला की बात करते हैं तो सबसे पहले नेरिस भी देख लेते हैं कि नेरिस जो है, ये हम बात कर रहे थे इसमें नेरिस की। तो नेरिस जो है ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, फाइलम एनिलिडा से ये बिलोंग करता है इसमें। और पैरापोडिया इसके लिए क्या है, एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पाइला की। तो जो पाइला जो है हमारा, ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल भी बोलते हैं इसको। एंड ये आपका क्या है, फाइलम मुलस्का से बिलोंग करता है, मुलस्का, फाइलम मुलस्का से बिलोंग करता है। एंड इसमें जो आपका एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है, वो आपका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ये मेटानेफ्रीडिया है, मेटानेफ्रीडिया है। और ये आपका जो इसमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इसके अंदर आपका क्या है, गिल्स है। मुलस्क जो करते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेनिडिया कहते हैं, टेनिडिया। तो उसी को हम टेनिडिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे ऑप्शंस की, तो हमारा ऑप्शन जो है वो आपका, जो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी थी, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास एक ही आती है यहाँ पे, एस्टेरिसिस की, यानी कि स्टारफिश की, जहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसमें गलत लिखा है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इसमें सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगी क्योंकि दोनों सही से मैच नहीं कर रही हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगी इनकरेक्ट स्टेटमेंट की, वो आ जाएगी बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एस्ट्रियासिस और स्टारफिश। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।